और वैराग्य थोड़ा नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोलने के बाद पुनः लौट जाते हैं महाराज। अब तो नारद जी को चिंता हो गई। नारद जी ने भगवान को याद किया, हे प्रभु ये सब क्या हो रहा है। भगवान ने कहा, हे नारद जी आपका जो उद्योग है वो अवश्य सफल होगा और उद्योग को सफल करने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्कर्म आप यदि करेंगे तो सत्कर्म के द्वारा ही इनका कल्याण होगा। देवर्षि नारद ने आज उस आकाशवाणी को जब सुना तो ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ दिया और तीर्थों की ओर निकल पड़े। चलो चलो कहीं क्या करके सब पूछे कि भाई सत्कर्म क्या होता है। तो आज साधु को भी पूछते हैं तो कोई साधु जो है वो सुनता है अब चुप हो जाता है, कोई साधु सुनते ही आगे निकल जाता है। तो कोई जवाब जब नारद जी को नहीं मिला तो नारद जी के मन में एक ही बात आई कि चलो चलो अब हमें जो है तपस्या करनी पड़ेगी। और नारद जी जो थे वो तपस्या करने के लिए उस बद्रिका आश्रम में आए थे और वहां सनत कुमारों के साथ में मिलन हुआ। इसलिए हाथ जोड़ करके कहा, हे सनत कुमारों अब आप ही कल्याण का मार्ग बताओ, किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख मिलेगा। और तब आज सनत कुमारों ने कहा एकमात्र जो है ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही कल्याण हो सकता है। तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूर्य को ज्ञान यज्ञ कि सत्कर्म के द्वारा वो सत्कर्म की जहां मैंपन मिट जाता है, कर्ता का भाव जो है वो समाप्त हो जाता है, उन्हीं का नाम सत्कर्म है। क्योंकि जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने के बाद जब तक उसको हम गाते नहीं हैं तब तक मन नहीं मानता, और जब हम गा देते हैं तो कर्तापना बना हुआ है इसलिए वो सत्कर्म नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ हम कुछ अच्छा करने के बाद भूल जाते हैं अर्थात भगवान को ही समर्पित कर देते हैं तो उनका नाम है सत्कर्म। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सत्कर्म क्या करना है? बोले जिनके लिए भागवत कथा का आयोजन करना पड़ेगा और भागवत कथा के माध्यम से ही इनकी निद्रा टूटेगी और इनका बुढ़ापा जाएगा। तो महाराज अब मैं वक्ता को कहाँ ढूंढूं? वक्ता तो यदि आप कथा करें तो आपसे बढ़िया वक्ता कौन मिलेगा? सनत कुमार ने कहा, देखो भाई हम तो घूमते ही इसीलिए रहते हैं, कोई सुनने वाला मिलेगा तो हम ऊपर बैठ जाएंगे और कोई सुनाने वाला मिलेगा तो नीचे बैठ जाएंगे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, सत्संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, नीचे बैठे ऊपर बैठे एक ही बात। और तो बोले कथा कहाँ करें? बोले कथा जो है हरिद्वार क्षेत्र में गंगा के तट पर आनंद वन में, और तब सुंदर जो है वहाँ सभी ऋषियों को, देवताओं को, मुनियों को, सभी को निमंत्रण दे दिया गया कि देवर्षि नारद जो है वो ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुखी करने के लिए जो है भागवत कथा के लिए दीक्षित होंगे और सनत कुमार जो है वो कथा का गायन करेंगे। आज सभी जो थे वो दौड़ दौड़ करके आने लगे, ऋषि मुनि सब देवता वहाँ उस भागवत कथा में उपस्थित हुए और सनत कुमार जो है वो गादी पर विराजमान हुए। देवर्षि नारद ने उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़ लिए, हे सनत कुमारों अब आप हम सबका कल्याण करो, ज्ञान भक्ति वैराग्य को सुख मिले ऐसी कथा आप कहो, इस कथा की महिमा बताओ। और तब उन्होंने भागवत कथा की महिमा का गायन किया। महाराज भागवत कथा जो है उसकी कथा का आज उन्होंने गायन किया है। भागवत कथा की का जो है उन्होंने गायन किया और जो भागवत कथा है उसकी महिमा को भी बताया कि जहाँ भागवत कथा नित्य प्रति होती है, चाहे उसका पारायण हो और चाहे कथा का श्रवण हो, तो जिस स्थान पर कथा होती है उसका श्रवण किया जाता है, पाठ किया जाता है, तो भागवत कथा के द्वारा वो स्थान तीर्थ हो जाता है। जो भागवत कथा का आश्रय ले लेता है तो स्वप्न में भी उसको कभी यमराज का दर्शन नहीं होता। ये सब भागवत कथा की महिमा है। और आज सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते कि इस भागवत कथा को एक बार नहीं बार बार
जब भी समय मिले बार बार इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बार बार कथा सुनने से क्या होगा, बोले हमारे जीवन में जो वासना है वो समाप्त हो जाती है। जब तक वासना है तब तक परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होने वाला नहीं है। इसलिए वासना को समाप्त करने के लिए, परमात्मा के प्रेम को जागृत करने के लिए एक बार नहीं बार बार जो इस कथा का श्रवण को करना चाहिए। इस प्रकार से जब भागवत की महिमा का गायन किया तो स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ उस वृंदावन के तट पर पड़े हुए थे महाराज, लेकिन आज हरिद्वार क्षेत्र में उस गंगा के तट पर आनंद वन में आज तीनों की तीनों प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेव, हे राधे नारायण वासुदेव, हे राधे नारायण वासुदेव। तो इस प्रकार से ज्ञान भक्ति वैराग्य वहां पर प्रकट हुए और सीधे सनत कुमारों के सम्मुख पहुंच गए और हाथ जोड़ करके कहा कि आप, मैं तो कलयुग में जो है नष्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भागवत कथा रूपी अमृत से सींच करके आपने हमें पुष्ट कर दिया। लेकिन मुझे अभी भी डर है, किससे, बोले कलयुग से, कहीं कलयुग की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो पुनः वही अवस्था ना हो जाए। इसलिए कोई ऐसा अच्छा सा स्थान बताओ जहां मैं निर्भय होकर के अपने पुत्रों सहित रह सकूं। और तब संत कुमारों ने कहा कि भक्तों के लिए गोविंद का स्वरूप धारण करने वाली हे भक्ति महारानी, आपके लिए एक ही स्थान है जहां भक्त हो महाराज, जहां भक्त हो, उन भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाए। भक्तों का हृदय जो है वही आपके रहने का स्थान है। और आज भक्ति महारानी जो थी वो तुरंत वो कथा मंडप में बैठे हुए जितने भी भक्त थे उन भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। और जैसे ही भक्ति विराजमान हुई तो भगवान के लिए तो एक ही कोड चाहिए। वो कोड क्या है, वो भक्ति देखते हैं हृदय में, हृदय भक्ति है तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान प्रकट हुए और भगवान को देख करके आज जितने भी देवता थे, ऋषि मुनि थे, सब जय जयकार करने लगे। अबीर गुलाल जो था वो उड़ाया जाने लगा और वहां पर जय घोष होने लगा महाराज। इतनी अद्भुत महिमा कि बड़े बड़े महात्मा जो थे वो अपनी देह को भूल गए और एकमात्र जो है श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का ही गायन करने लगे। अर्थात भागवत कथा वो है जो जीव के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। अघोर विध्वंस करम कथा समानम, इस कथा के समान जो है कोई अन्य ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो जीव के पापों को नष्ट कर सके। देवर्षि नारद कहते हैं कि भागवत की इतनी अलौकिक महिमा को मैंने देखा। तब आज सौनक जी ने सूर्य महाराज से प्रश्न किया कि अवश्य ही भागवत जो है श्रीमन नारायण का निरूपण करने वाली है, परंतु यह मोक्ष भी प्राप्त करने वाली है। तो ये अन्य जो साधन हैं, अन्य जो शास्त्र हैं, उनसे भी आगे कैसे निकल गई? मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उन सब साधनों से आगे ये भागवत कैसे निकल गई, वो आप मुझे बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे और उद्धव को उन्होंने कहा कि भाई अवसातवें दिन जो है ये सब द्वारिका जो है दिन में डूब जाएगी और मैं अपने सगुण रूप को छोड़ करके निर्गुण रूप में चला जाऊंगा। तब उद्धव जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, आप इस
जगत को छोड़ करके जा रहे हो और आपके बिना मैं इस जगत के लिए किसी और को मैं नहीं देखता, आपके बिना ये जगत कैसा लगेगा। इसलिए है प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ ना कुछ अवलंबन जो है आप छोड़ करके जाओ। और उद्धव जी महाराज की प्रार्थना को मान करके भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अपना तेज जो था वो भागवत में स्थापित कर लिया। अब भागवत में स्थापित कर दिया और भागवत में स्थापित करने के बाद में हरे, तो इसलिए भागवत कुछ और नहीं भगवान श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है। क्योंकि सामने जो हम देखते हैं ये अर्चा विग्रह है, लेकिन भागवत जो है वो शब्द विग्रह है, भगवान का शब्द स्वरूप है, वाणी स्वरूप है। इसलिए भागवत को पढ़ने से भगवान का सानिध्य जो है वो प्राप्त होता है। तो आज इस प्रकार से सूत जी महाराज ने कहा कि इसकी महिमा जो है वो अन्य शास्त्रों से आगे जो है वो बढ़ गई। देवर्षि नारद जो हैं वो कहते हैं सनक सनंदन सनातन कुमार से, महाराज ये भागवत के द्वारा कुछ और भी कभी घटित हुआ है, किसी और का भी कल्याण हुआ है? तो सनत कुमार कहते हैं, अरे भागवत के द्वारा तो जो जीव मृत्यु के बाद में प्रेत योनि में चला गया था, जब उसके निमित्त भागवत कथा हुई तो वो भी प्रेत योनि को छोड़ करके और सुंदर सदगति को प्राप्त हुआ। तो महाराज वो कथा सुनाइए और तब उन्होंने कथा सुनाई आत्मदेव ब्राह्मण की। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी और उसकी नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण की पत्नी जो थी उनका नाम था धुंधली, और धुंधली जो थी वो सदैव अपनी ही बात की स्थापना करने वाली। यहाँ धुंधली के गुण बताए गए महाराज। स्वभाग्य स्थापिका, अपने वचनों को ही स्थापित करने वाली कि भाई जो मैं कह रही हूँ वही सही है, अपनी बात पर अड़ जाने वाली, उनका नाम धुंधली। धुंधली सुक्रोद्भवा लोकवार्ता, तो संसार की जो बातें हैं उनमें जो है उसका मन बहुत ज्यादा लगता, तो लोगों की बात करने में उसको बड़ा सुख मिलता। स्वभाव जो था वो क्रूर था और गृह कार्य में निपुण थी, क्रूर थी, झगड़ालू थी। इस प्रकार से भागवत में आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी धुंधली है उनके गुण जो है वो बताए। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं उनके पास ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण के पास धन है, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इस जगत के अंदर देखें तो कोई ना कोई जीव जो है किसी न किसी कमी से सदैव लड़ता रहता है, किसी न किसी अभाव से वो ग्रस्त रहता है। और जहाँ अभाव आया तो वहीं दुख आ जाता है। तो उनके जीवन में सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी, और संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने जो है फिर आज धर्म करना शुरू किया, दान करना शुरू किया, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, इतने दान किए, अनुष्ठान किए, न पुत्रो न पुत्री, न बेटा हुआ और न बेटी हुई। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन में हुआ कि भाई संतान नहीं है और संतान के बिना इस जगत में जीना बेकार है, क्या करें, चलो चलो अब इस अपनी देह का त्याग कर दें। तो मरने की इच्छा पैदा हो गई। तो जब जब जीवन में अभाव अपने चित्त से चिपकता है तब तब मनुष्य जो है गलत निर्णय ले लेता है। कैसा निर्णय दिया, चलो अब इस जीवन को ही समाप्त कर दो। उसको लगता है कि जीवन को समाप्त करना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन वास्तव में परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ये जो जीवन मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन है, इसको यदि हम अपने आप समाप्त करते हैं तो परमात्मा फिर दूसरी योनि नहीं देता बल्कि उसको प्रेत योनि में डाल देता। हमारा प्रेत योनि में जैसे बैंक में कुछ पैसा ऐसा होता है कि ना तो किसी के अकाउंट में होता है और ना बैंक के अकाउंट में पट्टे खाते में पड़ा रहता, तो ऐसे ही भगवान भी जो है फिर उसको प्रेत योनि में डाल देते हैं। अर्थात मरना जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। मरने के बाद में अपनी आत्महत्या करने के बाद में तो और अन्य समस्याएं पैदा हो जाती है, उससे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अब आत्मदेव ब्राह्मण जो दूसरों को ज्ञान देने वाला, लेकिन आज स्वयं अज्ञान से ग्रसित होकर के और चल दिया महाराज, चलो चलो अपना अपना प्राण त्यागना है।
जंगल में चले गए, एक जलाशय के किनारे बैठ गए और एक मुहूर्त तक जो है वहां बैठे रहे और उसी समय वहां साधु आया। क्योंकि अब सोच रहे कि भाई कैसे मरे, मरने वाला भी तो सोचता है ना कि कौन सी विधि अपना में, गले में रस्सी डाल करके मरे या पानी में कूद के मर जाए, आग में जल के मर जाए, रेल में कट के मर जाए, कैसे मरे वहां। अब एक ऐसे इतना मरने के लिए चला गया, कहाँ, रेल के नीचे मरने के लिए। अब वहां रेल की पटरी पर लेटा हुआ था तो एक ने पूछ लिया, अरे भाई यहाँ रेल की पटरी पे क्यों लेटे हो? बोले दिखते नहीं, गाड़ी आएगी तो मैं कब करके मर जाऊं मरने के लिए। तो बोले